हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें एक चैप्टर है रॉयल्टी अकाउंट। इस पर भी वीडियोस कई सारे बन चुके हैं। इसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या होती है, रॉयल्टी क्या होता है, मिनिमम रेंट, डेड रेंट क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो इन सभी वीडियोस का जो लिंक है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो जब आप वीडियो देखते रहें तो ऊपर ध्यान दें, आपको आई बटन कार्ड में शो हो जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं या चैनल पर विजिट करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एनालिटिकल टेबल भी बनाएंगे साथ में, किस तरह से हम सारे अमाउंट्स को फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट वर्किंग होगी तो किस तरह से उसको रिकूप्ड करना है, लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें, और कब हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है तो इसकी जर्नल एंट्री भी करके बताऊंगी, और अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, लाइक रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनता है, इसकी भी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है और कैसी हैं चीज़ें। तो फिर ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रीडिंग करेंगे। सो राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग इन सब्सिक्वेंट ईयर। ओके, सो अ लीस्ट कोलरी, यहाँ पे ये एक पॉइंट है। आप आई थिंक SM शुक्ला हैं शायद राइटर बुक के, ठीक है। तो उसमें ये ना एक टॉपिक है, इसी रॉयल्टी अकाउंट चैप्टर में टॉपिक है, और ये उसमें का क्वेश्चन है कि जब शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर में क्या करना होता है, रिकूप्ड करना होता है या राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का मतलब होता है जो भी शॉर्ट वर्किंग हो गई है, काम कम आया है, अमाउंट कम आया है, शॉर्ट वर्क आया है, तो उसको ख़त्म कर देना होता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो यहाँ पे मेन हेडिंग दिख रही है। सो अ लीस्ट अ कोलरी फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, एक लीस्ट पर एक कोलरी ली गई है, मीन्स कुछ माइंस होंगी, उसको लिया गया है, जो कोल जहाँ से खादान, कोल का खादान है, उसको लिया गया है 20 सालों के लिए, पट्टे पर लिया गया है, लीस्ट पर लिया गया है। ओके, द डेड रेंट वॉज ₹7500 अ ईयर। ठीक है, यहाँ पर एक साल में 7500 रुपीज़ डेड रेंट है। डेड रेंट को मिनिमम रेंट आप बोलते हैं। डेड रेंट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतना अमाउंट तो लैंडलॉर्ड को हर हाल में पेमेंट करना है, चाहे शॉर्ट वर्किंग हो या सरप्लस हो, या चाहे आप जितना भी आउटपुट या प्रोडक्शन कर रहे हैं कोल का। ठीक है, तो अगर नहीं भी हो रहा है प्रोडक्शन, उस केस में भी आपको लैंडलॉर्ड को ये डेड रेंट यानी जो मिनिमम रेंट अमाउंट होता है ये पे करना होता है। डेड रेंट मिनिमम रेंट एक ही है। ठीक है, कहते हैं ना कि इतना तो तय है, इसके लिए तो आपकी इतनी तो जान आपको देनी ही देनी है इसके लिए, क्योंकि जब पैसे जाते हैं तो जान निकलती है, तो वही चीज़ हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, डेड रेंट 7500 लैंडलॉर्ड को पे करना होगा। फिर बात करें यहाँ पे, तो मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 40 पैसे। अब इसमें जो रॉयल्टी अमाउंट है वो कितना मर्ज किया गया है, 40 पैसे। 40 पैसे भी बोल सकते हैं, 40% भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर पैसे में बात होती है। सो 40 पैसे जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, जितने टन भी आउटपुट आएगा उसका 40 पैसे क्या है, रॉयल्टी चार्ज होगी। अब देखना होगा, अगर ये 40 पैसे जो रॉयल्टी का अमाउंट है मिनिमम रेंट से ज़्यादा आएगा, तो उस केस में लैंडलॉर्ड को आपको ज़्यादा वाला मिनिमम रॉयल्टी अमाउंट पे करना है। लैंडलॉर्ड को क्या पे करना होगा मिनिमम रेंट की जगह, रॉयल्टी अगर ज़्यादा आती है तो इस अमाउंट से ज़्यादा आएगा 40 पैसे, तो फिर रॉयल्टी दी जाएगी किसको, लैंडलॉर्ड को। ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग भी उसी सरप्लस अमाउंट से रिकूप्ड किया जाएगा। और अगर कम आएगी तो आपको ये तो देना ही है मिनिमम रेंट। ठीक है, 40 पैसे पर टन ऑफ कोल रेज्ड। ठीक है, 40 पैसे पर टन ऑफ कोल रेज्ड, जितना भी कोल का आउटपुट होगा वहाँ से 40 पैसे रॉयल्टी चार्ज की जाएगी। विद द राइट टू रिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग आउट ऑफ एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ऑफ 2 सब्सिक्वेंट ईयर फ्रॉम द पीरियड इन विच शॉर्ट वर्किंग अरोज। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग जब एरोज हुई थी, शॉर्ट वर्किंग जब क्रिएट हो गई है, तो उस टाइम से 2 साल में, ठीक है, 2 सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या करना है, उस रॉयल्टी अमाउंट को, एक्सेस रॉयल्टी अमाउंट को रिकूप्ड करना। रिकूप मीन्स होता है उसको राइट ऑफ कर देना, मीन्स समाप्त कर देना। और समाप्त कैसे होता है, 2 साल, अगर 2 साल में रिकूप्ड हो जाती है दैट इज़ गुड, अगर नहीं होती है तो फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना होगा एज अ लॉस मानकर। ठीक है, द क्वांटिटीज रेज्ड वर, क्वांटिटी रेज्ड का मतलब यहाँ पे कि जो भी कोल का आउटपुट हुआ है वो यहाँ पर गिवन है, कोल का जो उत्पादन हुआ है कोयले का वो यहाँ पर दिया हुआ है। सो फर्स्ट ईयर में 10,000 टन आउटपुट हुआ है, सेकेंड ईयर में 15,000 टन, थर्ड ईयर में 25,000 टन, फोर्थ ईयर में 15,000 टन एंड फिफ्थ ईयर में 10,000 टन क्या हो गया है आपका आउटपुट हुआ है। ठीक है, हमें लेज़र यहाँ पे मतलब है लेज़र अकाउंट बनाने का, जो भी अकाउंट्स बनते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, वो प्रिपेयर करना है। ठीक है,
पहले मेन जो होती है वो होती है इसमें एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए कि आउटपुट कितना हुआ, रॉयल्टी कितनी हुई, मिनिमम रेंट कितना है, शॉर्ट वर्किंग सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड कब और कितने अमाउंट से किया गया, लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अमाउंट गया, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती है। तो इसीलिए एनालिटिकल टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रॉयल्टी के टाइम, जब भी आप रॉयल्टी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट फाइंड आउट कर ली हैं तो अकाउंट्स और जर्नल एंट्री तो ऐसे ही आप हवे में कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जर्नल एंट्री का जो रूल होता है आपको उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री पास आउट करनी है, फिर आपको क्या बना देना है, अकाउंट्स प्रिपेयर कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 5th ईयर का आउटपुट गिवन है, आपको अपने क्वेश्चन में ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं, क्या, डेट, आउटपुट, रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। बाकी ये सब कुछ आपको खुद से डिसाइड करना है कि किसको क्या कितना मिलना है, क्या पेमेंट करना है। तो अगर हम डेट की बात करें, सॉरी यहाँ पे मैंने डेट कर दिया, ईयर है, ठीक है, ईयर दिया हुआ ऑलरेडी, पर्टिकुलर डेट नहीं है। ईयर में सारी चीज़ें लाइक फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, ऐसे ही है ना, फिर 4th ईयर, 5 साल के आउटपुट्स गिवन है। तो यहाँ पर देख रहे थे आप ना, फर्स्ट ईयर में कितना है, 10,000, 15,000, ठीक है, 10,000, 15,000, 25,000, ठीक। आउटपुट में दिखा दूँ, 10,000, फिर था 15,000, फिर था 25,000 थर्ड ईयर में, ठीक है, थर्ड ईयर में 25,000, फिर है 15,000, फिर है 10,000, 4th ईयर में 15,000 और फिर 10,000। ये क्या है, ये आउटपुट दे दिए हैं, ठीक है, 4th ईयर्स के गिवन है। रॉयल्टी कैसे फाइंड आउट करें, क्वेश्चन में कहा था जो रॉयल्टी है वो कितने है, रॉयल्टी ऑफ 2 सब्सक्राइब, ये तो इधर कहीं था ये, ठीक है, ये रॉयल्टी ऑफ 40 पैसे पर टन ऑफ कोल रेस्ड, 40 पैसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ये 40 पैसे, ठीक है। सो 40 पैसे चार्ज करना है, 10,000 का 40 पैसे करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाना चाहिए। अब कैसे आया आप ये भी पूछेंगे कि मैम कैसे आए, वो बता दीजिए। 40 पैसे मान सकते हो क्योंकि 100 रुपये में, सॉरी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये कर सकते हो, या फिर 40% मान सकते हो। जैसे कि मैंने 10,000 लिया था, तो 10,000 का अगर मैं कर दूँ 40 पैसे है, तो 40 पैसे को आप पॉइंट लगा कर लिखते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे ना करो 40% मान के कर सकते हो, 40 डिवाइड बाई 100 और 0.40 करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 40,000 आएगा। एक के बाद अगर पॉइंट है तो कितना हो जाएगा आपका 4,000 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। या डायरेक्ट कर सकते थे आप ये भी 40%, जैसे कि मैंने कहा कि अगर 10,000 अमाउंट है तो इसका अगर हम ये कर दें 40%, तो ये आपका आ जाएगा इसी 4,000, ठीक है, आ गया इस तरीके से। बाकी पर भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए एक के बाद पॉइंट लगा देना है, 40 पैसे है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 चौक के 60 यानी 6,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6,000, रॉयल्टी आ जाएगी सेकेंड ईयर में 6,000। फिर 25,000 है, 25,000 का भी 40%, 25 चौक के 100 है तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर 15,000 है तो 15,000 15 चौक का फिर 6,000 आएगा आपका रॉयल्टी 4th ईयर में। फिर 4,000 आ जाएगा आपका लास्ट ईयर में। ये हो जाएगा हमारे रॉयल्टी अमाउंट्स, ठीक है। तो ये सब हमने क्वेश्चन से लिए। मिनिमम रेंट भी क्वेश्चन में गिवन है और सारे ही ईयर में मिनिमम रेंट क्या है, हर साल सेम है, कितना है 7,500, ये देखिए, ठीक है। सो डेड रेंट वॉज ₹7,500 अ ईयर, हर साल में क्या हुआ है 7,500 रुपये। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में चेंज होता रहता है हर 2 साल 1 साल पे, तो वो वाला होगा तो उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए थर्ड ईयर में 10,000 कर दें अगर ये मिनिमम रेंट, तो आपको यहाँ पर 10,000 लिखना होगा, लेकिन ये 7,500 है तो हम इतना ही रखते हैं 7,500, ओके। तो आपने देखा ये चारों ही चीज़ें हमने कहाँ से पुट की हैं, क्वेश्चन से की हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि शॉर्ट वर्किंग हुआ, सरप्लस हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है, कैसे रिकूप्ड करना है, लैंडलॉर्ड को क्या पेमेंट करना है। तो शॉर्ट वर्किंग कब आता है, अब ये भी ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम आएगा तो शॉर्ट वर्किंग आएगी, ओके। अगर रॉयल्टी अमाउंट कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्क आ जाता है, क्योंकि काम कम हुआ है इसलिए रॉयल्टी कम हुई है। दैट मीन्स कि आउटपुट कम आया तो रॉयल्टी कम आई। अब कम आई, शॉर्ट वर्क का मतलब कम काम हुआ है, ठीक है ना, शॉर्टेज हो गई है, तो 3,500। यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कितनी आ जाएगी 3,500, नो सरप्लस, ओके। इस ईयर में भी देखिए मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी अमाउंट कम है, तो 1,500 की शॉर्ट वर्किंग आएगी, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट ईयर में तो क्या आ गया, चलिए लैंडलॉर्ड को पेमेंट की हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा,
क्योंकि ना सरप्लस हुआ नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हम करेंगे नहीं। ये कॉलम आपको दिख रहा होगा शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड का, ये लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने का, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। अब यहाँ से फिर से माइनस करना, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2500 का सरप्लस हो गया। सरप्लस को मतलब होता है कि काम ज़्यादा हुआ तो रॉयल्टी ज़्यादा अर्न की है, तो रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो उस केस में सरप्लस आता है, और ये प्रॉफिट वाली कंडीशन होती है। और यहाँ से इस लॉस को हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं ईजिली। क्लियर। फिर देखिए 6000 है, फिर 7500, तो फिर 1500 का यहाँ पर फिर से शॉर्ट वर्क हो गया दिख रहा है आपको। फिर 4000 यहाँ पर था, फिर 7500, फिर 3500 का यहाँ पर हो गया है शॉर्ट वर्क। क्लियर हो रहा होगा, 3500 क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग हो गई है लास्ट ईयर में भी। अब चलिए देखिए, अब सरप्लस तो हुआ नहीं, सरप्लस कब हुआ है, थर्ड ईयर में हुआ है 2500 का। जो भी शॉर्ट वर्किंग हुई है इसको रिकूप्ड करने के लिए इन्होंने एक पॉइंट कहा है, वो है ऑफ एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ऑफ 2 सब्सिक्वेंट ईयर फ्रॉम द पीरियड इन विच शॉर्ट वर्किंग अरोज। ठीक है, सो जो भी आप रॉयल्टी से एक्सेस अमाउंट अर्न करेंगे, रॉयल्टी से एक्सेस अमाउंट, तो यहाँ पर रॉयल्टी ज़्यादा थी तो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट 2500 आ गया, जिसे सरप्लस बोलते हैं आप। ठीक है, तो इस अमाउंट को यूज़ करते हुए इस वाली शॉर्ट वर्किंग को 2 साल में क्या कर देना, सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स में रिकूप्ड कर देना है। तो इस 3500 में से हम 2500 ईजीली क्या कर सकते हैं, रिकूप्ड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2500 रिकूप्ड कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कर दिया हमने 2500 का सरप्लस था, हमने 2500 इस शॉर्ट वर्किंग को यहाँ पे कवर कर लिया। दैट मीन्स ये लॉस है हमारे लिए, और इसमें इस लॉस में से हमने 2500 लॉस को रिकवर कर लिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस लैंडलॉर्ड की। शॉर्ट वर्किंग जिस भी ईयर में आएगी, जिस भी ईयर में क्या आएगा, शॉर्ट वर्किंग आएगा, तो उस कंडीशन में आपको लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट या डेड रेंट तो देना ही है। तो आंख बंद करके लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट पे कर दीजिएगा अपने उस ईयर में जिस ईयर में क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग हो गया। ठीक है, अब इस ईयर में 2500 का सरप्लस हुआ तो था, लेकिन उस 2500 सरप्लस को हमने यूज़ कर लिया है इस लास्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने के लिए। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कि मिनिमम रॉयल्टी अब बच कितनी गई, 2500 तो हमने यूज़ कर लिया रिकूप्ड करने के लिए, तो 7500 ही तो बचा। तो फिर लैंडलॉर्ड को कितना मिल जाएगा, 7500। ये 2500 भी मिलेंगे, साथ में 7500 भी मिल जाएगा इनको। ठीक है, ये शॉर्ट वर्किंग अमाउंट भी इन्हीं को मिलेगा लैंडलॉर्ड को, और ये 7500 इनका मिनिमम रेंट इनको मिल जाएगा। अब देखिए 4th ईयर में क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग हो गई, कोई सरप्लस नहीं हुआ तो हम रिकूप भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात ये ध्यान देने वाली है कि आपका जो ये शॉर्ट वर्किंग 3500 था, उसमें से सिर्फ 2500 हमने 2 सब्सिक्वेंट ईयर में इसको रिकूप्ड करना था, और ये टाइम पीरियड हो गया है फिनिश, इस ईयर तो हुआ ही 1-2 सब्सिक्वेंट मीन्स अगले 2 साल में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिकूप से 2500 हुआ है, 1000 अभी भी बच गया है। तो इसको हमें क्या करना है, इधर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देना है। 1000 कहाँ कर देंगे हम, 2 साल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र, 1-2 सब्सिक्वेंट ईयर कहा है क्वेश्चन में, तो 1000 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1500 का भी शॉर्ट वर्क दिख रहा है आपको। अब इसका क्या करें, अब यहाँ पर तो बचा नहीं सरप्लस, 2500 था तो पूरा रिकवर हो गया, यूज़ कर लिया हमने इस अमाउंट को। अभी भी 1-2, ठीक है 1-2। अब इनका साल आ गया ना, यहाँ पे ये 1000 ये अमाउंट आ रहा है, 1500 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये 1500 यहाँ पे आया, तो इस 1500 को भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें 4th ईयर में, क्योंकि अगले 2 ईयर्स तक इनको क्या करना था, रिकूप्ड करना था, पर सरप्लस है नहीं तो लॉस हो गया पूरा का पूरा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस कंडीशन में 4th ईयर में ये देखिए फिर से क्या हो रहा है, 4th ईयर में भी क्या हो रहा है आपका, शॉर्ट वर्किंग हो गया है। तो इस केस में लैंडलॉर्ड को आप मिनिमम रेंट या डेड रेंट पे कर दीजिएगा, और ये 1500 ये जो सेकेंड ईयर का आपका शॉर्ट वर्क है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि 2 साल तक का ही टाइम लिमिट, इसको हम आगे लेकर नहीं जा सकते। इसका कंप्लीट हो गया था तो जितना हो पाया हमने रिकूप्ड कर दिया, इतने सरप्लस अमाउंट से जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया। सेकेंड ईयर के शॉर्ट वर्किंग को क्या किया कि अगले 2 साल तक इसको भी रिकूप करने का टाइम था, लेकिन सरप्लस हुआ ही नहीं हमारे पास, तो 2 ईयर्स के बाद हमने इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर ये 2 अमाउंट दिख रहे हैं शॉर्ट वर्किंग के, तो इनका तो अभी टाइम है ना, 2 सब्सिक्वेंट ईयर अभी बाकी है, आगे ये रिकूप्ड हो सकते हैं अगर काम चला तो। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन, हम इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। और लैंडलॉर्ड को 4th ईयर में 1500 का जो शॉर्ट वर्क हो गया उस कंडीशन में उनको ये उनका मिनिमम रेंट पे कर देंगे, और इस ईयर में भी उनका मिनिमम रेंट हम 7500 पे कर देंगे लास्ट ईयर में, क्योंकि यहाँ पर भी 3500 का शॉर्ट वर्क हो गया है। ठीक है, तो मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट कि किस तरह से एनालिटिकल टेबल बनती है। तो आप ये सारे पॉइंट्स ज़रूर
इंक्लूड करिएगा, जिसमें आपको डेट मीन्स ईयर, फिर आउटपुट, रॉयल्टी कॉलम, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस जो एक्सेस अमाउंट आता है रॉयल्टी से, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड, लैंडलॉर्ड एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब इतने कॉलम बनाएंगे और अच्छे से फाइंड आउट करेंगे तो हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियरली आपको पता हो जाएगा। फिर आसानी से आप अकाउंट और जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आधार बनाकर हमने इस क्वेश्चन को किया है सॉल्व। बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई थी। ईयर क्या होता है आपका, ठीक है, और आपका ये क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट क्या है, कितना है, 40 पैसे, रॉयल्टी कितने पैसे है, 40 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपये, ठीक है, जो भी होगा तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं आपके सॉल्व। अब बात आती है अकाउंट्स और जर्नल एंट्रीज़ की, तो उस पर भी वीडियोस बन चुके, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने जर्नल एंट्री और अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेन ये एनालिटिकल टेबल होती है जहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती है और आसानी से आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्री की बात करें तो चाहें तो आपको कर सकते हैं। पहली एंट्री हो जाती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और अमाउंट रॉयल्टी के सामने चला जाएगा कितना, 4000, और शॉर्ट वर्किंग सामने 3500, टोटल लैंडलॉर्ड के सामने 7500। आप देख रहे हैं इस तरीके से पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या करते हैं आप, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री करते हैं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, 7500 पेमेंट करें तो 7500 आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों में। फिर लास्ट एंट्री होती है फर्स्ट ईयर में हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसमें आप P&L में ट्रांसफर करते हैं क्या, रॉयल्टी अकाउंट अमाउंट को और ये शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को। तो यहाँ पर सिर्फ रॉयल्टी अमाउंट हमने P&L में ट्रांसफर किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, और रॉयल्टी कितनी है 4000, तो ये चली जाएगी 4000। ऐसे ही हर साल एंट्री करेंगे। शॉर्ट वर्किंग जिस ईयर हुई है वहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड हो जाएगा। जिस ईयर पे बराबर है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और अगर ज़्यादा है सो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये एंट्री हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको चाहिए इसी सेम क्वेश्चन पे जर्नल एंट्री और अकाउंट्स तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसी टेबल को यूज़ करते हुए अगली वीडियो में क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगी, लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम पेज का। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।